जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट है प्रैक्टिस सेट नंबर 10। ठीक, अब एक कब पूछा गया है तो ये बिहार पुलिस कांस्टेबल सेवा परीक्षा 14 मार्च 2021 प्रथम पाली में पूछा गया। ठीक, तो इसमें क्या पढ़ने वाले सारे प्रीवियस क्वेश्चन सारे पढ़ने वाले हैं। आपका जीके जीएस मैथ रीजनिंग और जो इंग्लिश का होता है, ठीक, सारे हम पढ़ने वाले हैं। और यदि आप लोग इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखें तो उसको भी देख लीजिए यदि आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। और आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हम जो भी अगली वीडियो अपलोड करें आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखेंगे पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है सीएनजी मुख्य रूप से बनी होती है। तो आपको बताना है सीएनजी मुख्य रूप से किससे बनी होती है। तो आप क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर ए मेथेन यानी कि CH4 से बनी होती है। ठीक, नेक्स्ट, विश्व नगरी क्या लिखा हुआ है मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था। तो बताएंगे दूसरे का राइट आंसर। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी कि जीन गोटमैन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है रसोई में प्रयुक्त किए जाने वाले बर्तनों पर न चिपकने वाला परत होती है। तो कौन सा परत होता है आपको ये बताना है। तो वो हो जाएगा आपका टेफलान हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि विद्यापति की रचना कीर्तिलता की भाषा है। तो कीर्तिलता की भाषा कौन सी है। तो हो जाएगी औहट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से छैल छबीला सब रंग में रंगीला बड़ा चित्त का अड़ीला कहूँ देवतों में न्यारा है पंक्तियों की रचना करने वाले हैं। तो इन पंक्तियों की रचना किसने की थी, ताज बीबी ने। ठीक, नेक्स्ट, निम्न में से कौन राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत है। तो कौन सा है देखेंगे ऑप्शन में। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दैवीय सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक लकड़ी है तो एक लकड़ी क्या है, तरल ईंधन प्राथमिक ईंधन द्वितीयक ईंधन शोधित ईंधन। तो सातवें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्राथमिक ईंधन। नेक्स्ट, निम्न में से किसने कहा कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है। बताएंगे आठवें का राइट आंसर। तो आप क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर डी कार्ल मार्क्स ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है, कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है तो किसके द्वारा या कहाँ पे हो सकता है आपको ये बताना है। तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा केवल लोकसभा में होता है। ठीक, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। इसमें आपको बताना है कि जो सही सुमेलित नहीं है। ठीक, आपको दिया हुआ है स्थानीय स्थानांतरित कृषि और संबंधित राज्य दिया हुआ है। ठीक, तो दीपा कहाँ से संबंधित है, छत्तीसगढ़ से आपको ये बताना है। पामलू संबंधित है मणिपुर से और बताना है इसमें जैसा। ठीक, आगे देख लेते हैं इसका ऑप्शन कहाँ पर है 10वें का। झूम संबंधित है आसम से, व्यवहार संबंधित है बिहार से। तो 10वें का जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या पूछ रहा था आपसे, पूछ रहा था किस को एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो आपका जो सही सुमेलित नहीं है वो हो जाएगा आपका कहाँ गया, ऑप्शन नंबर डी। जो व्यवहार लिखा हुआ है ये बिहार, ये संबंधित नहीं है। ठीक, व्यवहार जो है आपका वो मध्य प्रदेश से है, ये बिहार नहीं है। ठीक, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 11। निम्न में से किसने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत प्रतिपादित किया। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 11वें का। तो आप लोग बोलेंगे ऑप्शन नंबर डी कार्ल मार्क्स हो जाएगा इसका भी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, वर्ष 2019-20 में भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य निम्न में से कौन सा है। बताएंगे 12वें का राइट आंसर। तो आप बोलेंगे पश्चिम बंगाल। निम्न में से कौन सा मत राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत का समर्थन करता है। बताएंगे 13 का राइट आंसर। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी राज्य मानव समाज के निरंतर विकास का परिणाम है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो कहाँ से कहाँ तक संविधान में वर्णन है आपको ये बताना है। ठीक, तो ये हो जाएगा संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि आप परिवर्तन का विरोध करते हैं तो आप जीवन का विरोध करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस क्वेट कैन बी एज फॉलोज। तो इसका बताना है, इसका देखिए हिंदी दिया हुआ, इसका ट्रांसलेशन कर दीजिए क्या हो जाएगा। तो बताएंगे इसका 15वें का ट्रांसलेशन करके। तो ये हो जाएगा इफ़ यू रेसेट चेंज यू रिसेट लाइफ हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या लिखा हुआ है, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड किस राज्य में स्थित है। तो बताएंगे 16 का राइट आंसर किस राज्य में है। तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक में है। निम्नलिखित में से भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर नामक रचना किसकी है।
अब 17 का बताएंगे तो कुमार गंधर्व की है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। किस कहानी में लहना सिंह प्रमुख पात्र थे? बताएंगे इसका राइट आंसर तो हो जाएगा उसने कहा था में। पंचायती राज विषय है तो कैसा विषय है? समवर्ती, केंद्र सूची, राज्य सूची या शेषाधिकार की सूची? तो 19वां का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्य की सूची। अगला क्वेश्चन, एक दीक्षांत भाषण नामक रचना के रचयिता है तो 20वां का क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हरिशंकर परसाई हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स द सेंटेंस डज नॉट मीन। तो इसका इस सेंटेंस का मतलब क्या नहीं हो सकता है, आपको ये बताना है। ठीक, तो 21वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इट इज ड्रिजलिंग। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2000 में बिहार में से बनाए गए झारखंड राज्य निर्माण के बाद बिहार विधानसभा की सदस्य संख्या है तो बिहार विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है? वो है 243। नेक्स्ट, भारत में तांबे का तीसरा सर्वाधिक उत्पादक राज्य है तो कौन सा है? बता देंगे 23 का तो आप बोलेंगे झारखंड है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 24, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो 24 का राइट आंसर बताना है, वो हो जाएगा अनुच्छेद 40। नेक्स्ट, बैंक को आईएफएससी कोड में कितने अंक होते हैं? देखिए आपका बैंक से भी एक क्वेश्चन पूछ लिया है, आईएफएससी कोड में कितने अंक होते हैं? तो बताएंगे 25 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा 11 अंक होते हैं। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय तो को सभी प्रकरणों पर अंतिम अधिकार प्राप्त है, राष्ट्रपति के विरुद्ध दोषारोपण कर सकता है, या फिर इसका और अगला क्वेश्चन ऑप्शन कहाँ पर है 26 का? उच्च, क्या लिखा हुआ है? उच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत प्रकरणों की समालोचना कर सकता है, या फिर किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 26 का? किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या लिखा हुआ है? राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या थी कितनी थी? तो 27 का बोलेंगे 318। निम्न में से कौन नाजीवाद का संस्थापक था? 28 का बताएंगे तो ये हो जाएगा एडोल्फ हिटलर। आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किसके शासनकाल से संबंधित है? तो जो विद्वान चरक थे वो किसके शासनकाल में थे? तो 29 का बताएंगे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कनिष्क। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए क्या लिखा हुआ है? एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित हैं तो किसमें वर्णित हैं? तो 30 का राइट आंसर आप बोलेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ठीक, नेक्स्ट, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है किसके द्वारा होता है? बताएंगे 31 का राइट आंसर तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 32, सभापति तथा उपसभापति का पद रिक्त होने पर कौन राज्यसभा की अध्यक्षता करता है? तो 32 का राइट आंसर बताएंगे वो हो जाएगा राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को नियुक्त करे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या मौद्रिक एवं साख नीति का इंस्ट्रूमेंट नहीं है? तो बताएंगे 33 का राइट आंसर तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि सार्वजनिक ऋण। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्थानीय पवनों एवं उनके प्रवाह क्षेत्र में कौन सुमेलित नहीं है? बताएंगे 34 का राइट आंसर जो सही सुमेलित नहीं है तो आपका देखेंगे बोरा इटली सही है, खमसिन मिस्र सही है, हरमट्टन अफ्रीका के पश्चिमी तट सही है, लेकिन मिस्ट्रल ऑस्ट्रेलिया ये सही नहीं है। ये आपका कहाँ चलती है? ये कहाँ चलती है? मिस्र, सॉरी ये कहाँ चलती है? फ्रांस से चलती है। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिस्ट्रल। नेक्स्ट, राजपूत काल में समाज में किस नवीन जाति का उदय हुआ? चलिए ऑप्शन देखते हैं, किस नवीन जाति का उदय हुआ था राजपूत काल में? तो रजक था, वरुण है, कायस्थ है या भेद है? बताएंगे 35 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कायस्थ का हुआ था। ठीक, क्या लिखा है? कायस्थ। 36, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा? केवल महाभियोग के द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, फिर संसद द्वारा? तो 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? संसद द्वारा। ठीक, स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन की कमी से कारण होता है? तो बता देंगे 37 का राइट आंसर ये तो मालूम ही होगा, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। और विटामिन सी खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा आंवले में होता है। अगला,
निम्न में से किसे हिंदी सोनेट का साधक माना जाता है? तो 38 का बताएंगे राइट आंसर, ये हो जाएगा त्रिलोचन। नेक्स्ट, भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? तो कब तक रह सकता है? तो बताएंगे केवल 6 महीने तक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति के जन्मदाता कौन थे? बताएंगे 40 का राइट आंसर, तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। निम्न में से कौन सा रोग थायराइड ग्रंथि से संबंधित नहीं है? ऐसा कौन सा रोग है जो थायराइड ग्रंथि से संबंधित नहीं है, ये बताना है। तो होता है एडिशन रोग। ये रोग होता किसके कारण है? तो ये रोग जो होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स के कारण होता है। ठीक, क्या एक लिखा हुआ है यहाँ पे, एड्रिनल कॉर्टेक्स के कारण ये क्या लिखा हुआ है, एडिशन रोग होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लीजिए मैंने लिख दिया है एड्रिनल कॉर्टेक्स के कारण जो होता है, देख लेते हैं क्या लिखा था यहाँ पे, एडिशन रोग होता है। ठीक, अब हम आगे के देखेंगे, 42 नंबर देखेंगे। भारत का प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, किस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। लीग ऑफ नेशंस कब अस्तित्व में आया था? बताएंगे 43 का राइट आंसर। लीग ऑफ नेशंस कब अस्तित्व में आया था? तो आया था 10 जनवरी 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स भरना, इसमें ऑप्शन देख लेते हैं कहाँ पर है। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, 44 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। 45 देखते हैं, ये आपका क्या है, मैथ का क्वेश्चन है, तो मैं इसका आंसर बताऊंगा। 45 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंत्योदय अन्न योजना का उद्देश्य क्या है? तो बता देंगे 46 का राइट आंसर, तो हो जाएगा गरीब परिवारों को सस्ता गेहूं और चावल आवंटित करना। नेक्स्ट, क्या लिखा हुआ है, मेरी जेल डायरी कृति के लेखक हैं, तो कौन है? बताएंगे 47 का राइट आंसर, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा जीवाणु दूध से दही जमाने में सहायता करता है? तो होता है लैक्टोबैसिलस। ठीक, अगला क्वेश्चन, सांख्यिकी में मानक विचलन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? 49 का राइट आंसर बताएंगे, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्ल पियर्सन। नेक्स्ट, राज्यों की विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या निर्धारित है, तो किसके द्वारा निर्धारित है? 50 का हो जाएगा सी, यानी कि 40। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अथवा दो अन्य चुनाव आयुक्तों के मतभेद होने पर कौन मामले में पर निर्णय लेता है? तो किसके द्वारा निर्णय लिया जाता है जब इन दोनों में मतभेद होता है? तो वो होते हैं आपके 51 का क्या हो जाएगा, बहुमत से स्वयं चुनाव आयोग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का है, इसका मैं आंसर बता देता हूँ 52 का, जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 66.66%। ये भी आपका मैथ है, तो मैथ का मैं आंसर बता दूंगा 53 का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 84 दिन। नेक्स्ट, इसका भी बता दूंगा, क्या लिखा हुआ है, 54 है ना, तो 54 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका भी आंसर बता दे रहा हूँ 55, तो 55 का राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में नीति आयोग कब स्थापित किया गया था? तो 1 जनवरी 2015 में स्थापित किया गया था नीति आयोग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या है, इसका भी मैं आंसर बता दे रहा हूँ 57 का हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक, और देखते हैं जो मैथ का क्वेश्चन है उसको सब आंसर बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक, द जज फाउंड हिम, क्या भरा जाएगा, इनोसेंट ऑफ मर्डर, हॉनेस्ट ऑफ मर्डर, क्रिमिनल ऑफ मर्डर, गिल्टी ऑफ मर्डर? तो बताएंगे 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, गिल्टी ऑफ मर्डर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट मीन्स द सेम एज द फॉलोइंग फेज, वन हु इज आउट गोइंग। तो इसके लिए आपको एक शब्द बताना है, क्या हो जाएगा 59 का, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वागा बॉन्ड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या लिखा हुआ है आपका, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट मीन्स द सेम एज द गिवन ईडियम। ईडियम फ्रेज आपका दिया हुआ है टू जंप ऑन द बैंड वैगन। ठीक, क्या लिखा हुआ है, टू जंप ऑन द बैंड वैगन, तो इसका बताना है। चलिए देखते हैं 60 का पहले ऑप्शन, तो बताएंगे 60 का ऑप्शन देख लेते हैं, तो इसका आंसर भी बता देंगे, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टू फॉलो पॉपुलर ट्रेंड्स। नेक्स्ट,
1961 में पहली बार दोनों सदनों में गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के लिए बुलाया गया था? बताएंगे 61 का तो हो जाएगा दहेज निरोधक विधेयक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 62। केंद्रीय बजट 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटे का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था? बताएंगे 62 का राइट आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3.5%। नेक्स्ट, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। बूढ़ा आदमी अपने बचपन से दुखी है, बुढ़ापे से दुखी है, जवानी से दुखी है, फिर प्रशंसा से दुखी है। तो 63 का राइट आंसर क्या हो सकता है? वो अपने बुढ़ापे से दुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। गणतंत्र दिवस की परेड में सैनिक कदम ताले कर रहे हैं। ये नहीं हो सकता, सैनिक कदम ताले नहीं कर रहे हैं, कदम ताल कर रहे हैं। ठीक, तो 64 का हो सकता है आपका ऑप्शन नंबर बी, सैनिक कदम ताल कर रहे हैं। नेक्स्ट, अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो वो था आपका बृहद्रथ। आंसर क्या हो गया 65 का ऑप्शन नंबर डी बृहद्रथ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 66। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्न पूर्वोत्तर राज्यों में से किसमें महिला साक्षरता दर तुलनात्मक रूप से न्यूनतम है? तो 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए असम हो जाएगा। नेक्स्ट, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होता है, मीठा होती है। 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी मीठा हो। रुक जाओ, क्या करना था? कोई त्रुटि है तो आपको वही ज्ञात करना है जो त्रुटि है। तो मीठा होती है, इसे यही गलत है तो यही बताना था आपको, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं पहले। अंधे के हाथ बटेर लगना का क्या हो जाएगा ऑप्शन? बता देंगे 68 का राइट आंसर तो आप बोल देंगे इसका हो जाएगा बिना प्रयास के किस कीमती वस्तु मिल जाना। 69, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो कुबेर का क्या हो जाएगा? ठीक, गिरिराज, महाराज, यक्षराज या फिर यमराज। तो 69 का राइट आंसर बताएंगे आप जल्दी से। तो ये हो जाता है आपका यक्षराज हो जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जो मोक्ष चाहता हो। तो एक शब्द बताना, मोक्ष चाहता हो उसे मुमुक्षु बोलते हैं। बताएंगे 70 का राइट आंसर तो क्या हो जाएगा बताएंगे? तो बिल्कुल सही, मुमुक्षु होता है। नेक्स्ट, विनोद कुमार शुक्ला को 1999 का साहित्य अकादमी पुरस्कार उनके किस उपन्यास के लिए दिया गया? तो 71 का राइट आंसर बताना है, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या लिखा हुआ है देखते हैं यहाँ पे। ये आपका लिखा हुआ है दीवार में एक खिड़की रहती थी, दीवार में एक खिड़की रहती थी। ठीक, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में ही अनुमोदित हो सकता है? कौन सा प्रस्ताव है देखेंगे इसमें और बताएंगे इसका राइट आंसर। तो क्या है? निंदा प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, स्थानाकर्षण प्रस्ताव या फिर अविश्वास प्रस्ताव। बताएंगे 72 का राइट आंसर तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। एक हो सकता है, दो और चार हो सकता है। ठीक, पहला, दूसरा और चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भुगतान संतुलन के प्रतिकूल होने की दशा में निम्नलिखित में से कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा? कौन सा कदम हो जाएगा स्थिति सुधारने में सहायक? तो 73 का राइट आंसर क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर बी अवमूल्यन। नेक्स्ट, दिए गए शब्द का विलोम चुने, यस का अपयश हो जाएगा। ठीक, जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है। तो 75 का राइट आंसर बताएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न प्रदेशों में से किसमें वर्ष 2018 में प्रति व्यक्ति जनसंख्या घनत्व द्वितीय सर्वाधिक था? तो बताएंगे 76 का राइट आंसर तो 76 का क्या हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर सी अफ्रीका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखेंगे क्या लिखा हुआ है। उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? 77 का राइट आंसर बताते हैं तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिरसा मुंडा से संबंधित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है। 78, 1930 और 1931 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत का किस जिले में नाकाम कर दिया था? तो 78 का राइट आंसर बताना है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है। भारत में ग्रामीण संख्या की आबादी की कितना प्रतिशत जनसंख्या प्राइमरी शिक्षा की सुविधा पाती है? तो 79 का क्या हो जाएगा? 94%। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला कौन सा विश्वविद्यालय होगा जो निजी व्यवस्था की देखरेख में होगा? बताएंगे 80 का राइट आंसर, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजीव गांधी कंप्यूटर विज्ञान राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश नीला लगता है क्योंकि सूर्य के प्रकाश में नीला रंग और रंगों के अधिक हैं। तो बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो ये होता है 81 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लघु तरंग दीर्घ तरंग की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होते हैं। ठीक, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हमें जो होता है आकाश नीला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक माइक्रोन बराबर होता है, एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? बताएंगे 82 का, तो 1/1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अतिचालक का लक्षण है, बताएंगे अतिचालक का लक्षण क्या है? उच्च पारगम्यता, शून्य पारगम्यता, शून्य पारगम्यता, अनंत पारगम्यता। तो 83 का हो जाता है आपका राइट आंसर, तो बोलेंगे ऑप्शन नंबर ए, उच्च पारगम्यता। ठीक, नेक्स्ट, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या हो जाएगा? पृष्ठ तनाव हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 84 का देख लेते हैं एक बार अच्छे से, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? तो किस खनिज से रेडियम प्राप्त हुआ था बताएंगे, तो हो जाता है पिंच ब्लेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो नींबू खट्टा किस कारण से होता है? नींबू में क्या पाया जाता है, आपको ये पूछ रहा है। ठीक, सीधा सीधा, तो वो होता है साइट्रिक अम्ल के कारण। ठीक, नेक्स्ट, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है? तो विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है? बताएंगे 87 का राइट आंसर, तो जल में अधिक विलय होता है, यही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पारद धातु मिश्रण है, तो जो पारद धातु होता है किस चीज़ का मिश्रण होता है, आपको ये बताना है। तो मिश्रण होता है पारद युक्त मिश्र धातु होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन, कोयले का समान प्रकार है, तो कोयले का समान प्रकार क्या है? 89 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिटुमिनस। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय स्तनी है, तो भारत का जो राष्ट्रीय स्तनी है कौन सा हो जाएगा? तो आप बोलेंगे इसका राइट आंसर बाघ हो जाएगा। ठीक, जल से बाहर, अगला क्वेश्चन पहले देख लेते हैं अच्छे से। जल से बाहर निकाल लिए जाने पर मछलियां मर जाती हैं क्योंकि, बताएंगे क्या कारण हो सकता है? तो बताएंगे तो हो सकता है कि वे श्वास नहीं ले पाती हैं, क्योंकि वो सांस केवल पानी के अंदर ही ले पाती हैं, बाहर वो सांस नहीं ले पाती हैं। और सांस किससे लेती हैं? गलफड़ों की सहायता से। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है, सरंध्री होती है, ठोस होती है, कीलक होती है। 92 का राइट आंसर बोलेंगे आप, तो होता है खोखला होता है। ठीक, नेक्स्ट, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है, तो कौन है? जावा मानुस, क्रोमग्न मानुस, नियंडरस्थल मानुस, या फिर पेकिंग मानुस। तो 93 का क्या हो जाएगा आपका? क्रोमग्न मानुस। ठीक, अगला क्वेश्चन, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? बताएंगे किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो वो था जीन के संश्लेषण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, चलिए देखिए, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, तो नकदी फसल में कौन सम्मिलित नहीं होता है? तो वो होता है आपका गेहूँ नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था? तो 96 का क्या हो जाएगा? सिंदरी। नेक्स्ट, निम्नलिखित औद्योगिक कस्बों में कौन छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है? तो वो है आपका रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन, दामोदर नदी निकलती है, कहाँ से निकलती है बताएंगे? तो वो निकलती है आपका, कहाँ से निकलती है दामोदर? छोटा नागपुर से निकलती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी का नाम है, तो किसे बोलते हैं ये पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी? तो वो बोलते हैं श्रीलंका को। ठीक, नेक्स्ट, भारतीय संविधान को अपनाया गया था संवैधानिक सभा द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, भारतीय संसद द्वारा। तो 100 का राइट आंसर संवैधानिक सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था। ठीक, चलिए, तो ये थे आपके आज के 100 क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।